आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूडाइस पोर्टल पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट किया गया है, वो है रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। ये मॉड्यूल आपके स्कूल लॉगिन पर भी अवेलेबल है, तो उसका क्या काम है, वो आपको कैसे उपयोग में करना है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना जो लॉगिन है लॉगिन करना है और लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आना है और डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करेंगे तो ये टैब दिखेंगे आपको। तो इससे पहले मैं थोड़ा दो चीज़ अपडेट करूंगा आपको। नंबर एक तो पहली बात है, इस जो मॉड्यूल की है आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों क्रिएट किया गया। इसका रीज़न ये था कि जो बच्चे आपके पास किसी अदर स्कूल से आए थे और उस स्कूल ने यूडाइस पोर्टल से उस बच्चे को अभी तक ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला है और इसकी वजह से वो बच्चा आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो इसका समाधान करने के लिए ये मॉड्यूल क्रिएट किया गया है। पहले हम क्या करते थे, उस बच्चे को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो संबंधित स्कूल को कॉल करके ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए वाया मीडिया कहते थे या फिर बात करते थे, टेक्स्ट करते, जो भी आपका जो था उस हिसाब से आप करते थे। अब ये झंझट नहीं करना है आपको, आप सीधा सा लॉगिन पे करना है, लॉगिन करना है आपका पोर्टल यूडाइस पोर्टल और रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है और एक रिक्वेस्ट डालनी है जो सीधी वो संबंधित स्कूल के पास शो होगी और वो जैसे ही उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा वो बच्चा आपको ड्रॉप बॉक्स में दिखेगा और आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा इसके लिए आप समझेंगे। जैसे ही आप इसको रिक्वेस्ट मैनेजमेंट क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। तीनों के काम है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले अपन करेंगे रिक्वेस्ट जनरेट। रिक्वेस्ट जनरेट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस में संबंधित इस जो भी आपका स्टूडेंट है जिसे उस स्कूल से आपको मंगवाना है तो उसके पैन नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ DOB ये दोनों डालनी है और उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट है उसकी संबंधित जो बेसिक डिटेल्स है यूडाइस पोर्टल के अनुसार वो यहाँ पे प्रदर्शित होगी। जो भी स्टूडेंट है उसकी आपकी डिटेल है वो आप वेरीफाई कर ले। वेरीफाई करने के बाद जो एक नीचे रिमार्क दे रखा है उसका चयन करते हुए जनरेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जनरेट होगी और जिस स्कूल से वो उस बच्चे को मंगवाना है उस स्कूल के पास वो प्रदर्शित होने लग जाएगी। तो जैसे ये आप सबमिट कर देंगे फाइनल, और उसके बाद आप जो आपकी जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी उसको आप व्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन में देख पाएंगे कि उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं अभी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग स्टेटस बता रहा है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसी तरह अगर आपकी एक से अधिक भी रिक्वेस्ट है और अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है, जो भी हुई है वो आपको यही देखने को मिलेगी। दूसरा है अप्रूव्ड रिक्वेस्ट। ये मॉड्यूल उनके लिए हैं जैसे अब X स्कूल ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की Y स्कूल के लिए, तो Y स्कूल है इस मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए उस रिक्वेस्ट को या तो अप्रूव करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। तो अप्रूव्ड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट पेंडिंग लिस्ट खुलेगी और उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसकी डिटेल प्रदर्शित होगी, किस स्कूल ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, किस स्टूडेंट के बारे में भेजी है, तो उसकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे प्रदर्शित होगी। ये आप प्रदर्शित होने के बाद ये आप चेक करेंगे कि वो बच्चा वास्तव में आपके पास पढ़ रहा है या टीसी लेके चला गया। अगर वो आपके पास पढ़ रहा है तो उस रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं और अगर आपसे टीसी लेके चला गया तो आपको उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है ताकि वो बच्चा संबंधित स्कूल में गया है वहाँ पे इंपोर्ट होगा और वहाँ प्रदर्शित होगा। तो जैसे ही आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या तो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी या फिर कैंसिल होगी या रिजेक्ट होगी। तो जैसे ही आप
क्लिक करेंगे रिजेक्ट पे, तो रिजेक्ट के लिए दो ऑप्शन मांगेंगे आपसे कि आप उस रिक्वेस्ट को क्यों कर रहे हैं रिजेक्ट, इसके दो कारण पूछेंगे। अब उसमें कारण ये हो सकता है कि भाई वो बच्चा आपके पास अभी भी प्रेजेंट में पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल आपसे अननेसेसरी ये रिक्वेस्ट भेज दी है और वो रिक्वेस्ट गलत है, तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन आप जो भी आपका रिमार्क है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म करते ही वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। ये इतना सा काम आपको इससे करना है। ये ऑप्शन अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर इसका उपयोग सही तरीके से आप करेंगे तो, क्योंकि अधिकतर स्कूल्स है जो बच्चे को वास्तव में उनके पास है और वो बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में डालने से एग्री नहीं करते। उसका कारण ये है कि या तो उस बच्चे को उनके है जो जानकारी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि स्कूल में होता ये है कि जो टीचिंग ये यूडाइस प्रभारी होता है वो अलग होता है, और जो टीसी इशू करने वाला जो चार्ज होता है जिसके पास, वो अलग होता है। वास्तव में बच्चा टीसी लेके चला गया होता है, लेकिन वो यूडाइस पोर्टल पे अभी भी उस स्कूल के पास प्रदर्शित हो रहा होता है, इसलिए ये मिसकन्फ्यूजन होता है। इसके कारण ही ये जो मॉड्यूल है क्रिएट किया गया है। अगर ये रिक्वेस्ट आपको स्कूल से प्राप्त होती है तो आप उस स्कूल स्टूडेंट के बारे में जानकारी संबंधित इंचार्ज यानी टीसी इंचार्ज या फिर संबंधित कक्षा अध्यापक से आप वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में ये बच्चा आपके पास है या नहीं है। अगर है तो उसको रिक्वेस्ट को आप रिजेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है, वो वास्तव में चला गया, तो आप उसको अप्रूव करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आपके पास रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं रहेंगी, या तो आप उसको रिक्वेस्ट कर दें या फिर अप्रूव कर दें, जो भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट अगर आप ये रिक्वेस्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल यूजर से नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपके अपर लेवल यानी कि जो भी आपका MIS होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS होगा या फिर स्टेट MIS होगा, वो वहाँ से रिक्वेस्ट को अप्रूव वो खुद भी कर सकता है। तो ये आप ऐसा नहीं हो कि आप नहीं करें और कि भाई ये वास्तव में बच्चा अपने पास ही है और मैं तो फिर भी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं से अप्रूव की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही करेंगे तो ही होगा, आप नहीं करेंगे तो भी वो बच्चा आपके स्कूल से हट सकता है। वो रिक्वेस्ट कोई भी है जो स्तर से किसी भी स्तर से अप्रूव की जा सकती है। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आपके पास अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो उसका वास्तविकता पता कर ले। बच्चा वास्तव में आपके पास है तो उसको रिजेक्ट कर दे, अगर वास्तव में बच्चा आपके पास नहीं है तो उसे अप्रूव कर दे, ताकि संबंधित स्कूल भी अपने यूडाइस से संबंधित जो डाटा है वो प्रॉपरली मेंशन कर पाए, प्रॉपरली उसे यूडाइस पोर्टल पे शो कर पाए। तो इतना ही इस वीडियो में, और अगर कोई इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के अंत में आप कमेंट्स डाल दें, ताकि मैं ये कोशिश करूँगा कि जो आपका डाउट्स है या फिर कन्फ्यूजन है उसके बारे में आपको बता पाऊँ। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।